गोवा बुलेटिन हिंदी न्यूज़ से मैं यूसुफ खान। आज की मुख्य समाचारों के साथ में सबसे पहले मैं आपको गणेश विसर्जन के बारे में न्यूज़ देना चाहता हूं। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मोविन गुडिनो ने आज वाडेम के लेक का इंस्पेक्शन किया और उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि इस लेक को पूरी तरह साफ़ कर दिया गया है। कोरोना के चलते विसर्जन के प्रोग्रामों में और गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम में काफ़ी बाधाएं हैं, उसके बावजूद भी इस लेक को साफ़ करके यहाँ पर विसर्जन का इंतज़ाम किया गया है। और ये विसर्जन जो है 1.5 दिन के, 5 दिन के, 3 दिन के जो गणेश रखे जाते हैं उन सब के लिए है। आप ज़रा एहतियात करें और ये जगह का उसी हिसाब से इस्तेमाल करें, गंदगी ना होने दें। दूसरी खबर जो है, दामोदर मंदिर में जो श्रीफल का अर्पण किया गया था सोमवार के दिन, उसके बारे में। इस अर्पण में गोवा की मुर्मो गाँव की डिंडी समिति के द्वारा दामोदर मंदिर में श्रीफल का अर्पण किया गया और इस समिति के खास मेंबरान उसमें शामिल रहे, जिसमें मुख्य नाम जो है शिवराम नायक, यशवंत नायक, नारायण कुबल, दामोदर नारायण नायक, अनिल कानकोनकर, रामदेव पिंगे, दामोदर रमेश खोटनकर, राजेश रेडकर, रमेश रेडकर, विठल नायक, अनिल महादेव और इनके सबके साथ में जगदीश दुर्बाटकर दामोदर मंदिर समिति के कमेटी के मेंबर प्रेसिडेंट भी मौजूद थे और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री मिलिंद नायक भी पूजा अर्चना में उपस्थित थे। तीसरी खबर में मोर्मुगांव म्यूनसिपल काउंसिल की जो परेशानियां है उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि मोर्मुगांव म्यूनसिपल काउंसिल के जो स्टाफ है, 4 या 5 कुछ स्टाफ है, जिनको मामलेदार और डिप्टी कलेक्टर में भेजा गया है अलग अलग ड्यूटी पर, जिसकी वजह से मोर्मुगांव म्यूनसिपल काउंसिल पूरी तरह सफ़र हो रही है। टैक्स कलेक्शन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है और जो टैक्स कलेक्शन अगर नहीं हुआ तो इससे स्टाफ की सैलरी पे भी असर पड़ सकता है। ये सब बातें नंददीप रावत जो कि चेयरपर्सन है मोर्मुगांव म्यूनसिपल काउंसिल के, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताई और उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि ये जो स्टाफ आपने भेजा है उनको वापस म्यूनसिपल काउंसिल को दे दिया जाए और दूसरे विभागों से ऐसे स्टाफ लिए जाए ताकि म्यूनसिपल काउंसिल के रोज़मर्रा के काम, जो डेली के रूटीन काम है और जो इमरजेंसी काम है, वो सफ़र ना हो। तो लिहाजा इन्होंने जो रिक्वेस्ट की, अब देखेंगे गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है और कहाँ तक इनको सहायता करती है। चौथी खबर जो है गोवा के कोविड-19 से ताल्लुक़ रखती है और इसमें मैं आपको 2 चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट को आप देखेंगे जिसके अंदर डिटेल में दिखाया गया है कि 10 दिन पहले, मतलब 10 तारीख को क्या परिस्थिति थी कोविड-19 की और 18 तारीख लास्ट जो हमारे पास रिपोर्ट है 18 अगस्त को परिस्थिति क्या थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, जिसका कंपैरिजन आप चार्ट पे देख सकते हैं। ये चार्ट देखने पर आपको भी पता चलेगा कि 10 अगस्त को कंफर्म केसेस 9029 थे, जबकि वही बढ़कर 18 अगस्त को 12,333 हो गए। इसी तरह 10 अगस्त को एक्टिव केसेस 2,741 थे, जो 18 अगस्त को बढ़कर 3,861 हो गए। रिकवरी जो केसेस थे 10 अगस्त को, 10 अगस्त को 6,208 थे। यहाँ पर रिकवरी अच्छी हुई है और ये बढ़कर 8,356, मतलब ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं 18 अगस्त को। लेकिन इसके बरखिलाफ 10 अगस्त को जो डेथ्स हुई थी वो 80 थे, 80 लोगों की डेथ हुई थी, जो कि 18 अगस्त को बढ़कर 116 हो गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। 5वीं खबर में मैं आपको प्लेटफॉर्म्स की टिकट को जो बढ़ोतरी कर दी गई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें एक डिस्प्ले में आपको दिखाया जा रहा है कि पूना में रेलवे स्टेशन की टिकट 5 गुना बढ़ा दी गई है, यानी 50 रुपये कर दी गई है। लोगों ने बहुत इस पर शोर मचाया, लेकिन रेलवे ने, उनका भी ट्वीट आपको दिखाया जा रहा है, रेलवे ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये जो बढ़ोतरी की गई है ये सिर्फ कोरोना के चलते की गई है, ताकि लोग डिस्टेंसिंग में मेंटेन करें, ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्मों पर आए ना,
और ये महामारी ज़्यादा फैले ना, ऐसा क्लैरिफिकेशन रेलवे अथॉरिटी ने दिया है। पांचवी खबर में एक्टिविस्ट एंड एडवोकेट प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में थी, कल सज़ा तय होनी थी। प्रशांत भूषण ने बड़े ही सुलझे हुए अंदाज में माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा इशारा दिया कि वो माफ़ी मांग ले तो केस ख़त्म हो सकता है, तो उन्होंने बड़े ही सुलझे अंदाज में माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। ट्विटर पर हम देखेंगे हैशटैग ये बड़े ज़ोर शोर से ट्वीट हो रहा था, जो प्रशांत भूषण के फेवर में थे। ये ट्वीट विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है, जो प्रशांत भूषण को सज़ा ना दिलाने की मांग कर रहे हैं। कानून के जानकारों का कहना है कि 2 ट्वीट पर इतना बड़ा बवाल और सुप्रीम कोर्ट का ये सज़ा देने वाला फैसला एक मील का पत्थर बनेगा और लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक बहुत बड़ा आक्रमण या हमला होगा। जानकारों का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े दूसरे केसेस लटक रहे हैं जिन पर सुनवाई टाली जा रही है, और वहीं दूसरी ओर एक ट्वीट पर 2 ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट का टाइम बर्बाद किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि सच्चाई उजागर करने वाले एक्टिविस्ट को सज़ा देकर आम लोगों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, जो एक स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक है साबित हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को 2 से 3 दिन का सोचने का वक्त दिया है ताकि वो सोचकर माफ़ी मांग ले, और प्रशांत भूषण की इस तरह से सज़ा को टाला भी है। यहाँ पर यह कहना बताना ठीक रहेगा कि 1800 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज, एडवोकेट्स, राइटर्स और बुद्धिजीवियों ने और समाज के दूसरे जिम्मेदारों ने सज़ा के खिलाफ सिग्नेचर कैंपर किया है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में एक जज ने कहा कि उन्होंने अपनी 24 साल की जज की कुर्सी पर बैठकर आज तक किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सज़ा नहीं सुनाई है। मतलब ये अगर सज़ा सुनाई जाती तो ये उनके उस जज के दौर में उस कुर्सी पर बैठकर पहली मर्तबा होगी। ये एक चिंता की भी बात है। वहीं इसी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजू को कंटेम्प्ट ऑफ केस के कोर्ट में बरी किया था जब उन्होंने अपने केस में माफ़ी मांग ली थी। अब देखना है कोर्ट किस करवट बैठता है। आखिरी खबर में हम आपको एक राशन और एक नेशन के बारे में एक बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है, वो बताते हैं, जो न्यूज़ के ज़रिए आ रहा है। राशन जो है बहुत ही कम मज़दूरों को मिला है। केंद्र सरकार ने प्रवासी मज़दूरों के लिए जो कदम उठाए उनका फ़ायदा भूख से प्रभावित मज़दूरों को नहीं मिला। सिर्फ 13,000 लोगों को ही इसका फ़ायदा मिला है, जो सरकार के दावों में सेंध लगाता है। 24 राज्यों, सरकार का दावा है कि 24 राज्यों और 90% राशन की दुकानों को इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए से जोड़ा गया है। तो ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है, क्योंकि अब तक 31,500 राशन ही बांटा जा चुका है, जबकि 5.35 लाख फेयर प्राइस शॉप्स पूरे हिंदुस्तान में हैं और 23 करोड़ राशन का इस्तेमाल करने वाले राशन कार्ड होल्डर हैं। कंपेयर करें तो ये दरिया में एक कतरे के बराबर है, जो कि एक सोच विचार करने की बात है। थैंक यू।